तो ये परसेंटेज टेबल दी हुई है। परसेंटेज टेबल बनती कैसे है, मान लो कोई फ्रैक्शन दी हुई है हमें, जैसे 3/4 दिया हुआ है, इसको हमें परसेंटेज में बनाना है। कैसे बनाएंगे जी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट का निशान लगाएंगे। 4 से इसकी कटिंग करेंगे तो 25 टाइम्स और 25 थी 75, यानी 3/4 की वैल्यू कितनी थी हमारी, 75%। ऐसे ही अगर 1/4 की वैल्यू देखेंगे हम, 1/4 तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंट का निशान लगाएंगे, कटिंग करेंगे जी 4 से 25 बार, तो 1/4 की कितनी वैल्यू आ गई, 25%। 1/8 की देखेंगे, 1/8 इंटू 100, 8 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये, 12.5 टाइम्स। तो 1/8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.5%। तो इसी तरह से परसेंटेज की टेबल बना लेते हैं और इनके सहायता से हम क्वेश्चनों को करते हैं। तो आज रेशो टाइप क्वेश्चन लिए हैं मैंने परसेंटेज के, कि कैसे हम रेशो बनाएंगे और फिर परसेंटेज सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि A का 80% बराबर B है, यानी A का 80% बराबर है B, तो परसेंट का निशान हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, यानी A का 80/100 बराबर है B की वैल्यू। तो 20 से कटिंग करेंगे, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, यानी A/B इक्वल्स टू दिखाएंगे 5/4। तो ऐसे मान लेते हैं हम कि A की वैल्यू 5 है और B की 4 है। उसके बाद दिया है इसने कि B बराबर A का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। फिर कह रहा है कि B बराबर A का x%, तो हमें पता है A की वैल्यू 5 है और B की 4 है, तो वैल्यू रखेंगे 4 बराबर 5 का x%। 5 इधर आके बटे में आ जाएगा, यानी 4/5 और परसेंट का निशान हटेगा, यहाँ पे बटे में 100 आएगा, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 100 बराबर है x। 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार और 20 चौक 80, यानी x की वैल्यू कितनी है जी, 80 वैल्यू है। और अगर परसेंटेज से यहीं पे हम सोल्व करके देख लेते हैं, तो कैसे करते हैं कि x की वैल्यू कितनी आती, x% की वैल्यू अगर यहाँ से देखेंगे हम, तो 4/5 बराबर x% है। और हमें दिया है परसेंटेज टेबल से, अगर हम देखेंगे कि 1/4, या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 की मल्टीप्लाई है 1/5 के साथ, और 1/5 कितना है, 20%, 4 की मल्टीप्लाई है यानी 20 चौक 80, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि y का 80% x है, यानी y का 80% यदि x है, तो यहाँ से भी वैल्यू फाइंड करेंगे, परसेंट हटाएंगे और बटे में 100 लिखेंगे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यानी x की वैल्यू 4 है और y की 5 है। तो कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है, तो x का कितना प्रतिशत y है, तो वैल्यू रखेंगे x की जगह 4 और y की जगह 5, यानी अगर इसको 4 को ये बटे में चला जाएगा, तो यानी 5/4, और 4 का मान है, 1/4 का मान है 25%, यानी 5 गुना है 25 का, तो कितना आ गया, 125%। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। मान लो कोई संख्या है, उसका 20% कितना आ रहा है जी, 120, साफ साफ दिखाई दे रहा है, 6 गुना है, तो कह रहा है 120 गुना 20% कितना होगा, तो ये भी 6 गुना होगा।
12 72 यानी कि 720 होना चाहिए। यदि x y से 25% छोटा है तो 25% की वैल्यू कितनी होती है जी? 25% यानी 1/4। यानी ये कहना चाह रहा, बेस को मान लेते हैं कि हम लगभग एक्चुअल ये एक्चुअल वैल्यू है इसकी। तो कह रहा है कि x y से 25% छोटा है। x यानी छोटा है किससे? y से। ये y है और ये x है, तो ये छोटा है तो 3 होगा y से। अब y अगर 4 है तो x 3 होगा। तो y x से कितना अधिक है? कितना अधिक है जी? y x से 1 अधिक है, यानी 3 पर 1 की वृद्धि है, यानी 1/3। और 1/3 की वैल्यू दी हुई है हमें 33 से ही 1/3% या 33.33%। अगला क्वेश्चन है, यदि p का p प्रतिशत 36 है, यदि p का p% बराबर 36 है, अगर हम परसेंट का निशान हटाएंगे और बटे में 100 लगाएंगे तो हमें पता चल रहा है कि p की वैल्यू 6 की अगर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तब 36 मिलता है। और a बटे में 2 जीरो थी तो ऊपर भी 2 जीरो नहीं होंगी, क्योंकि इन जीरो से ये कट गया तभी तो 36 आया। यानी p की वैल्यू कितनी है? 60 p की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी 5/4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा? यानी 5/4। और अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 1/4 और मल्टीप्लाई है 5 की, यानी 5/4 है अभी भी है। तो हमें पता है 1/4 की वैल्यू 25% और 5 की मल्टीप्लाई है, तो प्रतिशत कितना हो गया? 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि x का 30% 72 है। x का 30% कितना है जी? 72 है। कितने गुना है? इससे कटिंग करोगे तो 24 थी 72, यानी 24 गुना है। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें, यानी 240 हो जाएगा भी x का मान। 240 है x का मान। फिर कह रहा है कि a + b का 15%, a + b का 15% बराबर है a - b का 25%, यानी a - b का 25%। परसेंट से परसेंट कैंसिल। इसका मतलब ये है कि a - b की वैल्यू तो 15 है और a + b की वैल्यू 25 है। तो पूछा क्या है जी इसने? b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? पहले और a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम जानते हैं, अगर इसको हम ऐसे लिख लें a + b बराबर 25 और a - b बराबर 15, तो हमें पता है a की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी कि जोड़ के अगर आधा कर देंगे 25 15 40 का आधा 20, यानी a कितना है? 20। और अगर घटाएंगे तो 10, यानी 10 का आधा 5, यानी b की वैल्यू कितनी है जी? 5। फिर कह रहा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? यानी b का कितना परसेंट a के बराबर होगा? वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, b की जगह 5 और a की वैल्यू 20। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी कि 20 से काटेंगे इसको 4 बार, यानी 400% हमारा आंसर आ जाएगा। 4 गुना है 5 का 4 गुना है 20, तो 400% हो जाएगा हमारा A। अगला क्वेश्चन दिया, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा? यानी किस संख्या का, संख्या मान लो अगर x है, किस संख्या का 18% बराबर होगा 75 के 12% के? यहीं पे कटिंग कर लेंगे, परसेंट से तो परसेंट खत्म। 6 दिया 18 और 6 दूनी 12, यानी x बराबर 75 गुणा 2/3। 3 से इसको काटेंगे तो 25 बार,
और यानी संख्या कितनी है, वो 50 है। कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम है? 100 कौन सी संख्या 100 के 90% से, मतलब 100 का 90% 90 ही होता है, 90 से 40% कम है, यानी वो संख्या कितनी है, 60। अगर 40 कम है यानी तो 60 ही तो बचेगा, तो उसका 90 का 60% देखना। संख्या 60% है तो संख्या कितनी है, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, और इस जीरो से ये जीरो खत्म, इससे ये खत्म, और नोचिंग 54, यानी संख्या कितनी है हमारी, 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P क्यू से 6 गुना बड़ा है। P क्यू से 6 गुना बड़ा है, यानी अगर क्यू 1 है तो P कितना है, 6। तो फिर कह रहा है कि क्यू P से कितना प्रतिशत छोटा है। छोटा है की बात करिए तो अंतर कितने का है, 5 का, यानी 5 माइनस है कितने पे, 6 पे 5 की कमी है, यानी कितना लिखेंगे कि 6 पे 5 की कमी, 5/6, और 1/6, 1/6 की वैल्यू 16 से 2/3, और ये ऑप्शन इसकी इस तरह से नहीं दिए हैं, तो क्या करेंगे, परसेंट में बदलने के लिए फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट का निशान लगाएंगे। तो 500 बटे, या इसको कटिंग कर ले, 500/6%, या कटिंग कर लेंगे तो इसको 2 से काटेंगे तो 250, और इसको 3 बार, यानी 250/3%। अब 3 से डिवाइड करना है 250 को, तो 3 से 3 अट्ठे 24, और कितने बचे, 1, यानी 10 हो गया, 3 तिया 9, और 1 10, यानी 83 से ही 1/3% आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि A का 60% बराबर B का 3/4 है, यानी A का 60% बराबर है B के 3/4 के, तो परसेंट का निशान हटाएंगे और बटे में 100 लिखेंगे, और कटिंग करेंगे, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। 3 से ये 3 कट हो जाएगा, यानी A/B की वैल्यू कितनी आ गई, 5:4, यानी A की वैल्यू 5 है और B की 4 है, तो 5:4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि A का 90% बराबर B का 30% है, यानी A का 90% बराबर है B के 30% के, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, और इसको 30 एकम 30 और 30 तिया 90 है, यानी A की वैल्यू कितनी है, 1 है, और B की वैल्यू 3 है। A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 3 है। अब क्या कह रहा है, B बराबर A का 2x% है, यानी B बराबर A का 2x% है, तो x की वैल्यू पता करनी है, x की वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, B की तो 3 है, बराबर A की 1 है, 2x%, 2 की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 2 ही रहेगा, यानी 3/2 बराबर है x% के, और 1/2 की वैल्यू हमें पता है 50%, 3 गुना है, 3 के मल्टीप्लाई है, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 1206 का 1/3, चलो जी, 1206 का 1/3, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 0, 3 दूनी 6, 1/3 है 402, 134 का कितने प्रतिशत है, यानी ये 134 का कितने प्रतिशत है, यानी हम मान लेंगे x% है, तो दिखाई दे रहा है कि 134 का मैं अगर 3 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा जी 402, और 3 गुना यानी 300% है x की वैल्यू। थैंक यू।